हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बच्चों, आज का ये जो सेशन का नाम है, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर सेशन ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो बच्चों ये है मेरे बारे में इंफॉर्मेशन। माई सेल्फ राकेश गोयल, बीटेक फ्रॉम आईआईटी पटना and 10 plus years of teaching experience and the mentor of many students, top 100, top 500 and the ex-research scientist at TCIPG USA। बच्चों, why you should study from our channel? Because of the solid content availability, every educational update, you will get handwritten notes on our website. You will be getting the motivational video time to time. You will be getting a JEE series at every night 9 p.m. and on the app you will be getting a lot of practice problem as well as the mock test. All these things are absolutely free. So you should study from yourself and also you should also share with other students as well। बच्चों, आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट वी रिसेंटली हैव लॉन्च दिस एप्लीकेशन। सो आप ये एंड्रॉइड ऐप पे जाकर के अपना ये प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें इंजीनियरिंग डिवीजन जो है ये अभी एक्टिवेट है। आप इसमें जाकर के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप हमें ईमेल करके इनके कोर्सेज के कोड प्राप्त कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चों, बेनिफिट्स क्या है? बुक्स हैं, प्रैक्टिस हैं, फ्री टेस्ट है हमारी ऐप के ऊपर और इस वेबसाइट पे आपको हमारे सारे लेक्चर्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे बेटा। तो आप हमसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? कांटेक्ट करने के विभिन्न तरीके हैं जो कि वेबसाइट पे आपके पेज पे दिख रहे होंगे। आप हमसे बात कर सकते हैं। तो बच्चों, अब बिगर टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बहुत सारी बेसिक चीजों के बारे में बात करी, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग सा आता है और उस पॉइंट का नाम है बेटा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। यदि किसी क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स इक्वेशन जैसे क्वेश्चन हो तो उनको कैसे सोल्व किया जाता है। ऑल्दो कुछ एलिमेंट्री क्वेश्चन हम लोग पहले भी डील कर चुके हैं कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के, तो थोड़े से कुछ क्वेश्चन को और किया जाए बेटा। तो जैसे कि ये क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर आ रहा है कि आपको जेड के लिए सोल्व करना है। जेड स्क्वायर प्लस मोड जेड इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके बताना है कि जेड की वैल्यू क्या आएगी बेटा। तो सबसे पहला जो मेथड हमारे दिमाग में क्लिक होगा वो क्या होगा बेटा? मैं जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई बोल दूं बिगर किसी तकलीफ के। बोल सकते हो नहीं बोल सकता? जेड को यदि एक्स प्लस आयोटा वाई बोलूंगा तो जेड स्क्वायर क्या होगा बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा टाइम्स एक्स वाई। दिस इज योर एक्स जेड स्क्वायर प्लस मोड जेड भी है, तो मोड जेड कितना हो जाएगा बेटा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर यदि मैं ऑब्जर्व करूं तो रियल पार्ट में ये भी आएगा और ये भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो रियल पार्ट को भी 0 कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को भी 0 कर देंगे राइट हैंड साइड के लिए। तो मैंने क्या किया यहाँ पर? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस थिंग इक्वल टू 0 and this imaginary part भी 0 होगा बेटा। that is twice of xy equal to 0। ये दो पॉसिबिलिटी आपके पास आ गई। अब बेटा बताइए, यहाँ पर फर्स्ट रिलेशन को सोल्व करना आसान है या सेकंड रिलेशन को? मुझे दिख रहा है कि इसको सोल्व करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू दिस होल रिलेशन। यस और नो? तो यहाँ से आपके पास दो पॉसिबिलिटी आ रही है। वन इज आइदर x इक्वल टू 0 और सेकंड इज और y इक्वल टू 0। यदि मैं x इक्वल टू 0 को एंड है ना इसके साथ सोल्व करता हूँ x इक्वल टू 0 को, तो व्हाट यू विल बी गेटिंग? माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा बेटा मोड वाई इक्वल टू 0। सो मोड वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। बेटा इसको सेटिस्फाई करने वाई कौन कौन से? 0 है, 1 है एंड माइनस 1 है। ये तीनों सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे? आप चेक कर सकते हो वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव को लेकर के। तो ओवरऑल यदि मैं ओवरऑल बात करूं तो जेड की वैल्यू क्या क्या आ गई बेटा? 0 प्लस आयोटा 0। भाई x तो 0 है और y 0 आया। z इक्वल टू 0 प्लस आयोटा इंटू वाई इज 1। तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर आया 0, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आया आयोटा जो कि z इसको गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस वाली इक्वेशन को, ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन को। तीसरा सॉल्यूशन क्या आएगा बेटा? z इक्वल टू 0 प्लस आयोटा टाइम्स माइनस ऑफ 1। तो तीसरा सॉल्यूशन आपका आ रहा है माइनस आयोटा। तो तीन सॉल्यूशन तो आ गए यहाँ से। अभी ये कंडीशन ये वाली बाकी है y इक्वल टू 0। इस y इक्वल टू 0 को मैं इस वाले रिलेशन में पुट करूंगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0।
भाई इसके साथ सोल्व करेंगे अपन y इक्वल टू 0 को। यदि आप y इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं बेटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यस और नो? ये बात क्लियर हुई सभी लोगों को? तो बेटा ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स इक्वल टू 0। एक्स तो रियल नंबर था, तो ये 0 तो तभी हो सकता है जब एक्स की वैल्यू कितनी हो, 0 हो। तो ओवरऑल इसको सोल्व करने पर हमारे पास केवल एक ही रिलेशन आया, दैट इज z इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0, दैट इज 0। ये सॉल्यूशन तो ऑलरेडी फर्स्ट केस से आ चुका था। तो ओवरऑल ये जो इक्वेशन दी हुई थी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, इसके कितने रूट्स हुए बेटा, एक हुआ z इक्वल टू 0, एक हुआ z इक्वल टू आयोटा और एक हुआ z इक्वल टू माइनस आयोटा। आई होप सभी बच्चों को ये वाली कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई बेटा? क्लियर है क्या? कोई डाउट इसके अंदर? तो बेटा देखो हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि इसको सोल्व करने पर z की जो वैल्यू आई, एक आई आयोटा, एक आई माइनस आयोटा और एक आई 0। ये था आपका मेथड 1। दूसरा मेथड आप क्या यूज में ले सकते थे बेटा? यहाँ पर मैंने z को यहाँ पर क्या यूज में लिया था, z को आप यूज में ले लेते आर ई की पावर आयोटा थीटा। तो मेरे पास देखो जेड स्क्वायर हो जाता आर स्क्वायर ई की पावर आयोटा 2 थीटा एंड मोड जेड इज आर इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते तो बेटा एक आ गया आर इक्वल टू 0, तो आर इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग तो जेड इक्वल टू 0 आ गया। दूसरा बेटा आर ई की पावर आयोटा 2 थीटा इज इक्वल टू -1। टेक मॉडुलस बोथ साइड, इसका मोड कितना हो जाएगा आर, और -1 का मोड कितना हो जाएगा 1। तो आर की वैल्यू बाकी केसेस में कितनी आ गई 1। आर की वैल्यू 1 डालेंगे तो ई की पावर आयोटा 2 थीटा इक्वल टू -1। -1 कितना होता है बेटा, ई की पावर आयोटा पाई प्लस जनरल आर्ग्यूमेंट ऐड करूं तो कितना हो जाएगा 2k पाई हो जाएगा जनरल आर्ग्यूमेंट। आया नहीं? याद आ रही कहानी, डी मोइवर्स में भी डिस्कस किया था हमने। -1 को जनरल आर्ग्यूमेंट, अब पावर को कंपेयर कर दो तो 2 थीटा इक्वल टू पाई प्लस 2k पाई। यस और नो? तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस k पाई, k की वैल्यू डालेंगे तो k की वैल्यू बेटा यदि अपन 0 डालेंगे तो थीटा आ रहा है पाई बाई 2। तो करस्पॉन्डिंग जो z आएगा वो कितना आएगा बेटा, थीटा पाई बाई 2 आ गया, तो करस्पॉन्डिंग z कितना आएगा अपना, आर ई की पावर आयोटा थीटा, आर तो 1 आ चुका है, तो 1 इंटू ई की पावर आयोटा पाई बाई 2। ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 अपने को दे देगा आयोटा। के की वैल्यू बेटा फिर हम क्या डालेंगे, 1 डालेंगे। 1 डालेंगे तो थीटा कितना आएगा बेटा, 3 पाई बाई 2। तो आपका जो z आया दूसरा नंबर वो कितना आ गया, 1 इंटू ई की पावर आयोटा 3 पाई बाई 2। ई की पावर आयोटा 3 पाई बाई 2 होता है माइनस आयोटा। तो यही रूट सारे नहीं आ रहे, आयोटा माइनस आयोटा एंड 0 आए कि नहीं आए बेटा, बताइए जरा मुझे, आगे रूट्स। ठीक है। अब के कुछ बच्चों को लगेगा सर के की वैल्यू आगे भी डालो, 2 डाल दो, तो थीटा कितना आ जाएगा बेटा 5 पाई बाई 2। 5 पाई बाई 2 और पाई बाई 2 पर जो सॉल्यूशन आ रहे थे वो दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो रिपीट कर रही कहानी, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही तीन ही सॉल्यूशन हमारे आ रहे हैं बेटा। ठीक है। अब कुछ लोगों को यहाँ पर लगती है बात कि सर जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड इक्वल टू 0 कहानी थी, ये वाली कहानी थी या नहीं थी, याद करो, थी। अब जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड इक्वल टू 0 की कहानी थी, तो ये तो 2 डिग्री की इक्वेशन दिख रही नहीं बेटा, देखो जेड इंटू जेड बार बराबर मोड जेड स्क्वायर होता था, याद करो। तो ये जो है ना 2 डिग्री नहीं है, यहाँ पर हमें पता नहीं है। तो एक तो देखो z इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर ही रहा है, उसके अलावा दो सॉल्यूशन और आएंगे यहाँ पर, क्योंकि दो सॉल्यूशन 2 डिग्री की इक्वेशन है और दोनों ही नॉन जीरो है, तो दो सॉल्यूशन और आ रहे हैं और एक z इक्वल टू 0 आ रहा है, तो टोटल कितने सॉल्यूशन आएंगे, 3 सॉल्यूशन आएंगे। तो हम यहाँ से ये ऑब्जर्व कर सकते थे कि इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन होने वाले हैं बच्चों। क्लियर है बात? चलिए बच्चों आगे, आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, कि आपको सोल्व करना है जेड बार इक्वल टू आयोटा जेड स्क्वायर। चलो सोल्व कीजिए, क्या होगी का। जेड बार का वैल्यू है आयोटा जेड स्क्वायर के इक्वल। आप सभी बच्चों को सोल्व करके बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या आने वाला है। तो जल्दी से सोल्व करें सभी लोग। करें स्टार्ट। देखो बेटा वही बात होती है कि हम कौन से मेथड से करें।
तो पहला मेथड तो वही होता है कि हम कार्टेशियन फॉर्म यूज में ले लें, x प्लस आयोटा वाई यूज में ले लें। तो z बार कितना हो जाएगा बेटा, x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर इज व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। अब इसके रियल पार्ट को कंपेयर कर दो, इसका रियल पार्ट है x और इसका रियल पार्ट हो जाएगा माइनस का 2xy। इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर दो, माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दोनों में क्या आएगा, एंड आएगा बेटा, आएगा कि नहीं आएगा, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, यहां से देखो सोल्व करने पर या तो x की वैल्यू 0 आएगी या y की वैल्यू माइनस हाफ आएगी, चेक कर लो। यदि मैं x इक्वल टू 0 यहाँ पुट करता हूं तो y इक्वल टू वाई स्क्वायर आ रहा है, दिस विल गिव अस y इक्वल टू 0 और 1। इट मीन्स z की जो वैल्यू आई वो आ गई 0 प्लस आयोटा 0 दैट इज इक्वल टू 0, और z की वैल्यू आ गई 0 प्लस आयोटा इंटू 1 दैट इज इक्वल टू आयोटा। एक सॉल्यूशन ये आ गया, एक सॉल्यूशन ये आ गया, क्लियर है बात? अब देखते हैं आगे। देखो यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो कितनी है, माइनस हाफ है। y की वैल्यू माइनस हाफ मैं इस रिलेशन में डालूंगा, माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो यू आर गोइंग टू गेट 1/2 प्लस 1/4, 1/4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से बेटा x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √3/2। तो x की वैल्यू ये आ गई तो z कितना देगा बेटा, प्लस माइनस √3/2 प्लस आयोटा टाइम्स y, y वाज माइनस हाफ। तो बेटा दो सॉल्यूशन यहां से मिल रहे हैं भाई, एक तो प्लस √3/2 प्लस आयोटा माइनस हाफ, और एक आएगा आपका माइनस √3/2 माइनस आयोटा। आएंगे कि नहीं आएंगे? तो एक सॉल्यूशन ये आया, दूसरा सॉल्यूशन ये आया, और दो सॉल्यूशन यहाँ पर है। टोटल कितने सॉल्यूशन आए, 4 सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं इसके। क्लियर है बच्चों? कौन कौन से आ रहे सॉल्यूशन, 0 आयोटा प्लस माइनस, 0 आ गया, आयोटा आ गया, प्लस माइनस √3/2 माइनस आयोटा/2। दो सॉल्यूशन ये है और दो सॉल्यूशन 0 और आयोटा है। ठीक है, अब बच्चों को लगता है कि सर और कोई मेथड बताइए इस क्वेश्चन का। तो और कोई मेथड क्या बता सकते हैं बेटा, आप लोग बताइए कि और क्या मेथड हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। हम एक बहुत ही अच्छा मेथड यहाँ पर यूलर्स फॉर्म से डिस्कस कर सकते हैं। तो देखो आप याद कीजिए, आपकी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, z बार इक्वल टू आयोटा जेड स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन थी या नहीं थी? ठीक है, अब z बार इक्वल टू आयोटा जेड स्क्वायर यदि आपकी इक्वेशन थी, तो यूलर फॉर्म क्या कहता है, r e की पावर आयोटा थीटा, ये आपका z होता है। अब r निकालने के लिए तो देखो बेटा डायरेक्टली मोड ले लो, तो मॉडुलस ऑफ z बार इक्वल टू मॉडुलस ऑफ आयोटा इनटू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। तो बेटा इसको सोल्व करने पर मॉड z बराबर मॉड जेड स्क्वायर, तो मॉड z की वैल्यू या तो कितनी होगी, 0 होगी या 1 होगी। मॉड z 1 0 मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 आ गया, इसके करस्पॉन्डिंग तो z इक्वल टू 0 आ गया आपका। मॉड z यदि 1 होता है दैट मीन्स r की वैल्यू 1 आ गई, r की वैल्यू 1 आ गई तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम e की पावर आयोटा थीटा पुट कर सकते हैं इस वाले रिलेशन में। तो बेटा इसमें पुट करते हैं e की पावर आयोटा थीटा, तो इसका कॉन्जुगेट, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा बेटा, e टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू आयोटा, e इसका जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, e की पावर आयोटा 2 थीटा, तो ये बन गया e की पावर आयोटा 3 थीटा माइनस का आयोटा, आयोटा इज e टू दी पावर आयोटा π/2। अब वही बात जनरल आर्गुमेंट के लिए मैंने 2k पाई ऐड कर दिया बेटा, कर दिया ऐड, तो माइनस का 3 थीटा इज इक्वल टू π/2 प्लस 2k पाई। अब k की वैल्यू डालते जाएंगे सॉल्यूशन आता जाएगा, तो 3 थीटा तो 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो k की वैल्यू 0 डालेंगे तो पहला सॉल्यूशन आएगा। पहले से k इक्वल टू 0 पर कितना आ गया, थीटा इक्वल टू माइनस π/6। k इक्वल टू 1 पर कितना आ जाएगा बेटा, k इक्वल टू 1 पर कितना आ जाएगा, माइनस π/6 तो ऑलरेडी था, अब इसमें अपना 2π/3 ऐड हो जाएगा, सॉरी माइनस का ही 2π/3 ऐड होगा। तो आप एक काम करो, k इक्वल टू -1 डाल दो, नेगेटिव में चलते हैं अपन, उल्टा चलते हैं, तो -1 डाल देंगे तो माइनस का 2 पाई, तो माइनस का 3π/2, माइनस के 3π/2 में -3 से डिवाइड करोगे आप तो आपका जो थीटा आएगा दैट विल बी π/2। आप k की वैल्यू -2 डाल दो ना, तो माइनस का 4 पाई प्लस π/2, तो माइनस का बताइए कितना होगा, माइनस का 4 पाई माइनस का 7π/2, तो माइनस का 7π/6।
आगे डालेंगे तो रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि इक्वल टू -3 डालते हैं तो माइनस का 6 पाई प्लस का पाई/2, माइनस का 6 पाई प्लस का पाई/2 कितना हो जाएगा बेटा बताइए? माइनस का 11 पाई/2, तो माइनस का 11 पाई/6, माइनस का 11 पाई/6 और ये सॉल्यूशन सेम आएंगे बेटा। ठीक है, तो वहां पे एक सॉल्यूशन हमारे रिपीट करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू -पाई/6 पर जो जेड आ रहा है वो आ रहा है ई की पावर माइनस आयोटा पाई/6। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएगा z इक्वल टू ई की पावर आयोटा पाई/2, और यहाँ पर z आएगा आपका ई की पावर माइनस आयोटा 7 पाई/6। ठीक है, अब अपन इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो वही सॉल्यूशन आएगा। बेटा देखो आप, आपके जो सॉल्यूशंस आ रहे थे इस वाले में, वो देखो कितने आ रहे थे, यहाँ देखो, एक तो आयोटा ही आ रहा था, एक जीरो आ रहा था। ये जो सॉल्यूशंस आए थे इनको यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, इनका मैग्नीट्यूड तो वन ही है, तो इनको यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो एक तो कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, देखो यहाँ पर आपका सॉल्यूशंस क्या आया था, तो वो सॉल्यूशंस यहाँ पर भी वही आएंगे आपके। ठीक है, ई की पावर एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव, माइनस का 1/√3 तो माइनस का पाई/6, और दूसरा आ जाएगा ई की पावर, सॉरी ई की पावर माइनस का आयोटा, आयोटा भी आएगा यहाँ पर है ना 7 पाई/6। ठीक है, तो ये सॉल्यूशंस और वो सॉल्यूशंस हमारे सेम आ रहे हैं बेटा। तो आई होप आपको ये मेथड्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों, चलें आगे। चलो, तीसरा क्वेश्चन आप बेटा आपके सामने सोल्व कीजिए सभी बच्चे, कैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, z प्लस मोड z इक्वल टू 1+7 आयोटा। क्या करेंगे बेटा, हाउ यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम? z को वही मैं x प्लस आयोटा y बोल दूं बेटा, तो x प्लस आयोटा y प्लस अंडरूट ऑफ x² प्लस y² इज इक्वल टू 1+7 आयोटा, ये कहानी होगी। इसका रियल पार्ट कंपेयर कर दूं, x प्लस अंडरूट ऑफ x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर दो, y इक्वल टू 7, y की वैल्यू 7 आ गई तो यहां डाल देंगे बेटा, x प्लस अंडरूट ऑफ x² प्लस 49 इज इक्वल टू 1। कैसे सोल्व करें, x को राइट हैंड साइड में ले जाओ, स्क्वायर कर दो, x² प्लस 49, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ये होल स्क्वायर क्या होगा, x² माइनस का 2x प्लस 1। तो आपके पास सोल्व करने पर x की वैल्यू आ गई -24, तो आपको जो सेटिस्फाई करेगा z वो कितना होता है, x प्लस आयोटा y। तो आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई कर रहा है वो कितना आ गया बेटा, -24 प्लस आयोटा टाइम्स 7, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, किसी को डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर सिंप्लीफाई ये होगा। ये तो इजी लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप सभी बच्चों क्लियर हो गया हो, किसी को डाउट नहीं रहा होगा इसके अंदर। चलें बच्चों आगे चलें, कमेंट करके बताओ डन और नॉट, यस और नो। आ रहा नहीं आ रहा मजा? बिल्कुल, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑन द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। चलो बेटा देखो, ये हमने थोड़ा सा यहाँ पर डी मोवियस थ्योरम में बात करी थी, थोड़ी सी हमारी बातचीत अधूरी रह गई थी कि ये जब फ्रैक्शन पावर्स होती हैं तो इनके सॉल्यूशंस हम लोग कैसे निकालते हैं। और क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि z इक्वल टू 1+√3 आयोटा, इसकी पावर यदि 4/5 होगी, इंटीजर नहीं होती है, तो इसकी एक ही रूट नहीं होते, इसके मल्टीपल रूट्स होते हैं, कि हमने डी मोवियस थ्योरम वाले लेक्चर में डिस्कस किया था बेसिक्स। तो यहाँ पर इसके कितने रूट होंगे, जैसे कि फिफ्थ रूट हो रहा है यहाँ पे, तो इसके 5 रूट्स आएंगे, फिफ्थ रूट मतलब 5 रूट आएंगे। तो इन पांचों रूटों को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, ये इस क्वेश्चन में पांचों रूट को आपको निकालना है। तो बेटा देखो यहाँ पर आप, बड़ी सिंपल सी बात है कि 1+√3 आयोटा, इसको यूलर्स फॉर्म में लिख दो आप, दैट इज 2 टाइम्स ई की पावर, आर्गुमेंट चेक करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में √3 and 1 पाई/3, 2 e टू दी पावर पाई/3,
तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये है आपका 2e⁻i⁻π/3। इसकी पावर 4 कर दो और फिर फिफ्थ रूट ले लेंगे अपन बेसिकली। सो 2 की पावर 4 इज 16, e⁻i⁻4π/3 और इसकी पावर 1/5 बेसिकली। e की पावर आयोटा 4π/3, तो देखो 16 की पावर 1/5, ये तो अपना आ गया मॉडुलस। अब जनरल आर्ग्यूमेंट के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो थीटा है ये तो रहेगा ही रहेगा, इसमें बेटा हम 2k पाई ऐड कर देंगे। कर दिया आपने ऐड। अब इसके बाद नीचे 5 से डिवाइड कर दो 1/5। यहाँ पर k की वैल्यू कोई भी 5 कंजुगेटिव इंटीजर ले लीजिए, 0 1 2 3 4। आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 4 पे खत्म करेंगे, क्योंकि आगे यदि आप लेंगे k की वैल्यूज 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड सो ऑन, तो वो सारी वैल्यूज पर क्या होगा, ये कहानी अपनी रिपीट करती है। क्या करती है, कहानी अपनी रिपीट करती है। इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपन k बराबर 1 से नहीं ले सकते, आप k बराबर 1 से ले लीजिए, कोई किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर बच्चों नहीं आने वाली है, ठीक है। बिल्कुल भी चिंता मत करना, जब आरजीएल सर आपके साथ हैं तो टेंशन की क्या बात है बेटा, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, जेई में सफलता सुनिश्चित है। तो k की वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो पहला सॉल्यूशन क्या आएगा बेटा, 16 की पावर 1/5, दिस इज योर r। k का वैल्यू 0 डालेंगे तो आपका जो पहला सॉल्यूशन आ रहा है दैट इज e⁻i⁻4π/15, दिस इज योर फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, z2 इज इक्वल टू 16 की पावर 1/5 e⁻i⁻1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये जो 4π/15 है ये तो रहेगा ही रहेगा। इसमें क्या ऐड हो जाएगा बेटा, 1 डालने पर 2π/5 ऐड हो जाएगा, 2π/5 ऐड हो जाएगा, ठीक है। Z3 क्या होगा बेटा, R तो वही रहेगा 16 की पावर 1/5 e⁻i⁻ k इक्वल टू 2 पर 4π/15, 2 डालने पर 4π/5 ऐड हो जाएगा, ठीक है। 3 डालने पर Z4 16 की पावर 1/5 e⁻i⁻ 4π/15 प्लस 3 डालने पर बेटा कितना देगा 6π/5 एंड द Z5 इज 16 की पावर 1/5 e⁻i⁻ 4π/15 प्लस 8π/5। और जैसे आप कोशिश करेंगे अगला के डालने की तो 10π/5 2π हो जाएगा, 2π प्लस थीटा वही पहला वाला आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यदि फ्रैक्शनल पावर होती है तो उनके रूट्स को इस प्रकार से डील कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। आई होप सभी लोगों को ये जो फ्रैक्शनल पावर के क्वेश्चन है ये क्लियर हो गए होंगे। किसी भी बच्चे को यहाँ पर डाउट है तो आप कमेंट कीजिए बिंदास, हम आपकी क्वेरी का समाधान करेंगे बच्चों। लेकिन ये जो एग्जाम्पल 4 है स्पेसिफिकली इसको करने से पहले हमें जो डी मोबियस का लेक्चर आपके लिए लिया गया है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन की सीरीज में, आप उसको देख लें, ठीक है बच्चा। जैसे कि हम कुछ एक आधे एग्जाम्पल और करवाते हैं आपको, लेट्स से सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं इन जनरल क्वेश्चन कि जैसे 1 प्लस, मान लेता हूं बेटा मैं कि आपके पास में एक बहुत ही आसान से क्वेश्चन लिख रहा हूं, 1 प्लस कॉस π/3 प्लस आयोटा टाइम्स साइन π/3, इसकी पावर 6, दिस इज योर z। तो z की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर जो पावर है ये फ्रैक्शनल पावर नहीं है कि इसके मल्टीपल सॉल्यूशन आएंगे, इसको तो सिंप्लीफाई कर तो एक ही सॉल्यूशन होगा। तो cos π/3 कितना होता है, माइनस हाफ होता है या प्लस हाफ होता है, प्लस हाफ होता है। तो 1 और हाफ कितना हो जाएगा 3/2। साइन π/3 कितना होता है बेटा, आयोटा टाइम्स √3/2, इसकी पावर 6। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा बेटा, 9/4 प्लस 3/4 दैट इज 12/4। 12/4 मतलब इसका अंडर रूट 12/4 मतलब 3 का अंडर रूट मतलब √3, ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। आपको याद होगा r e की पावर आइटा थीटा फॉर्मेट, तो √3। इसका आर्गुमेंट यदि मैं एनालाइज करूं तो ये मेरा देखो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है।
कॉम्प्लेक्स नंबर के जो कोऑर्डिनेट होने हैं ये क्या होने हैं बेटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कोऑर्डिनेट होने हैं x इज द 3/2 एंड द y इज द √3/2, यस और नो। तो ये जो है ये मेरा आर्गुमेंट है बच्चों। तो यदि मैं tan थीटा निकालूंगा तो y पे x करूंगा तो √3/3 आने वाला है। सो दैट इज 1/√3। तो मेरा थीटा π/6 आ गया कि नहीं आ गया? दिस इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, है ना। तो थीटा इज द π/6, तो √3 टाइम्स e⁻i π/6 इसकी होल पावर 6, ये आपका वैल्यू आ गया। अब √3 की पावर 6 माइनस 27 होना है। दिस इज e⁻i आपको मैंने याद करवाया था e⁻i कितना होता है बेटा, -1 होता है। तो दिस इज -27। तो यदि यहाँ पर एक वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि z की वैल्यू क्या होगी, तो इसका जो आंसर आना है वो कितना आना है बेटा, -27 आना है। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को ये कहानी क्लियर हो गई होगी। जैसे और यदि हम क्वेश्चंस करना चाहें तो अपन ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेट्स से कि z+1 इसकी पावर 4 इसका वैल्यू है 16। तो आपको पूछा जाए कि z की वैल्यू निकालिए क्या होगी। ठीक है, तो देखो z+1 की पावर 4, तो हम क्या करेंगे बेटा, z+1 = 16 की पावर 4th रूट। तो जैसे फ्रैक्शन पावर होती है वहां पे 4 रूट्स आएंगे बेटा। तो 4 रूट्स आएंगे तो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 2 × 1 की पावर 1/4। ठीक है, अब 1 की पावर 1/4 को कैसे डील किया जाए बेटा, 1 जो होता है वो होता है e⁻i0। अब इसमें जनरल आर्गुमेंट क्या ऐड करोगे बेटा, 2k π। ठीक है, 1 की और पावर 4 है 1/4, तो ये पावर 1/4 बन गया। तो दिस इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ e⁻i 2k π/4। इन जनरल अपन ने ऐड कर दिया। तो यहाँ पर k की वैल्यू आनी है 0, 1, 2, 3। ये बात समझ में आ रही है? तो मेरे पास z+1 की काफी सारी वैल्यूज आ गई बेटा। k = 0 रखने पर ये कितना आएगा बेटा, 2 × e⁻i0। 1 रखने पे कितना आएगा, 2 × e⁻i π/2। 2 रखने पे क्या आएगा बेटा, 2 × e⁻i π। 3 रखने पर क्या आएगा, 2 × e⁻i 3π/2। और 4 रखने पर फिर से वही सेम रिपीट हो जाएगा। तो मेरे पास सोल्व करने पर बच्चा लोग z+1 = 2 आयोटा -2 एंड -2 आयोटा, ये सारी वैल्यूज आ रही हैं। तो z+1 की ये वैल्यू है, तो z की वैल्यू क्या होंगी, -1, सॉरी -1 को उधर ले जाएंगे तो +1, -1 + 2 आयोटा -3 एंड -1 -2 आयोटा। ये आपके बच्चा लोग 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे इस 4 डिग्री की इक्वेशंस के। तो आई होप आप सभी लोगों को डी मोवियस थ्योरम का एप्लीकेशन यहाँ पर अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। किसी प्रकार का कोई भी डाउट है बच्चों तो फील फ्री टू कमेंट विद अस। चले बच्चों आगे बढ़े या नहीं बढ़े, बताइए जरा। हो गई ये बात क्लियर? यहाँ पर बच्चों एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन और फ्रेम होता है, उसके बारे में और बात कर लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या होता है बेटा कि डी मोवियस के केस में जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री के दौरान ऐसी बातें करी थी कि cos 5 थीटा को यदि मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो 16 टाइम cos की पावर 5 थीटा माइनस 20 cos क्यूब थीटा प्लस 5 cos थीटा इसकी इक्वल आती है बेटा। ये कहानी चेक करो, ये कहानी आती है नहीं आती है, आती है। अब इस कहानी को मैं प्रूव कैसे करूं, तो इसको अपन एक तो ट्रिग्नोमेट्री से करते थे, 3 थीटा + 2 थीटा लेकर के एक्सपेंड कर देते थे। अब इन सब प्रकार के क्वेश्चंस में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का यूलर्स फॉर्म है ना, डी मोवियस थ्योरम, उसको लगा सकते हैं। कैसे बेटा, e⁻i 5 थीटा इसकी पावर 5 क्या होती है, e⁻i 5 थीटा होती है। तो ये क्या होता है, cos 5 थीटा प्लस आयोटा sin 5 थीटा। ये बात तो ठीक है। और ये कहानी क्या होती है बेटा, इसको अपन ऐसा लिख सकते थे, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा इसकी पावर 5। याद करो, तो इसका और इसका यदि मैं दोनों का रियल पार्ट कंपेयर कर दूं तो मेरा काम बन गया नहीं बन गया। तो रियल पार्ट को कंपेयर करूंगा तो cos 5 थीटा,
इसका पहला टर्म बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो 5c0 बाद वाले की पावर 0 पहले वाले की पावर 5। सेकेंड टर्म में बेटा आयोटा की पावर 1 आएगी, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। थर्ड टर्म में क्या आएगा 5c2 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये देखो नेगेटिव आयोटा स्क्वायर एंड द कॉस क्यूब थीटा आएगा कि नहीं आएगा। फिर थर्ड टर्म में आयोटा क्यूब में आयोटा बचेगा, फिर अगला टर्म 5c4 आयोटा की पावर 4 साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस की थीटा, ये टर्म आ गई। तो ये सारे रियल पार्ट को अपन ने कंपेयर कर दिया। सो वैल्यू ऑफ कॉस 5 थीटा चमक रहा होगा। कॉस 5 थीटा की वैल्यू कैसे निकाली हमने, तो कॉस 5 थीटा 5c2 इज 10, तो दिस इज -10। मुझे सारे के सारे टर्म कॉस में चाहिए, तो ये जो साइन स्क्वायर है इसको मैंने क्या लिख दिया बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा। 5c4 इज 5, आयोटा की पावर 4 1 होता है। इस साइन स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, कॉस 5 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस की पावर 5 थीटा माइनस 10 टाइम्स कॉस क्यूब थीटा प्लस 10 टाइम्स कॉस की पावर 5 थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इंटू, यहां पर देखें बेटा कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 2 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये बनने वाला है। तो ये 5 कॉस की पावर 5 और 10 15 प्लस 1, तो ये बन गया 16 टाइम्स कॉस की पावर 5 थीटा। क्यूब को देखो माइनस का 10 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 10, तो माइनस का 20 कॉस क्यूब थीटा। और कांस्टेंट टर्म देखो मैं प्लस कांस्टेंट नहीं 5 कॉस थीटा यार। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी हमारे फ्रेम किए जा सकते हैं डी मोवियस थ्योरम के। आई होप बच्चों आज का ये जो सेशन है यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, लाइक द वीडियो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर सच मोर सेशंस, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट एंड द नोटिफिकेशन। और आप अपने डाउट्स जो भी हैं और जो भी क्वेरीज हैं वो इस वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं बच्चों। ओके, सो वेरी ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।